नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अड्डा 24/7 में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए सेशन में। तो दोस्तों, इस नए सेशन में आप लोग को मैं करवाने जा रहा हूँ मौलिक अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो सिर्फ आपके बीपीएससी जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, हम लोग का जो अड्डा 24/7 का यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का जो चैनल है, ठीक है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दैन दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ कि आप ही लोगों के लिए दोस्तों जो बीपीएससी का कोर्स और जेपीएससी का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग परचेज कर सकते हो। और मेरा कोड है दोस्तों Y259, इसको यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि दोस्त सर इस बैच को कैसे परचेज करें, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इस बैच को आप डायरेक्ट कैसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये भी आप लोग को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को हर एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को लाइव में दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या होता है, आपको जाना होगा यहाँ से अड्डा 24/7 जो है आपका वेबसाइट, उसको विजिट करिए adda247.com। ठीक है, adda247.com जैसे ही आप विजिट करेंगे आपके सामने ये होम पेज खुल के आएगा। मैं डेली बोलता हूँ कि वेबसाइट का जो पहला पेज होता है क्या होता है, होम पेज होता है, प्लीज़ ध्यान में रखना है। और यहाँ सर्च करना है बीपीएससी। क्या सर्च करना है दोस्तों, बीपीएससी। जैसे ही सर्च करोगे डायनेमिक बीपीएससी 2020 कंप्लीट बैच आ जाएगा हिंदी इंग्लिश में, और अभी तक के सारे रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेगा। देखिए, इसका प्राइस है 2749 रुपये, लेकिन ये डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना है। क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है। यहाँ ईमेल एड्रेस डालोगे। ईमेल एड्रेस डालते ही अगर आप गणेशा का ऑफर लगाओगे तो मैं दिखाता हूँ, देखिएगा कि ये 2061 में मिलेगा। लेकिन मैं आपको जादुई ऑफर बताता हूँ, यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। मेरा कोड है Y259, इसको अगर आप लगाओगे तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये कोर्स जो है मात्र 2006 रुपये में मिलेगा। अगर ऐप पर परचेज करो तो 5% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट, 54% का डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे ही जेपीएससी के लिए भी कोर्स है दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे सर्च करोगे झारखंड का, ठीक है, और ये देखिए आपका क्या है 2749 में प्राइस है, लेकिन व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है। ठीक, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करते ही ईमेल एड्रेस मेरा कोड लगाइएगा Y259, आपको कोर्स मिलेगा 2006 में। एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट चाहिए तो ऐप पे परचेज करिएगा। आप लोग के लिए दोस्तों बिहार एसआई का भी बैच जो है आ चुका है। बिहार देखिएगा सब इंस्पेक्टर का जो हमारा बैच है वो भी आपके लिए आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, बिहार एसआई की तैयारी करते हो, तो ये देखिएगा प्री कम मेंस की इसमें तैयारी होगा, मेंस की भी चीज़ों को कवर करेंगे। इसका प्राइस 2199 है। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करो। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ ईमेल एड्रेस मेरा कोड लगाओ Y259। ये कोर्स जो है मात्र आपको 1605 में मिलेगा। 5% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए ऐप पर परचेज करिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के साथ प्रश्नों का सिलसिला जो है दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बैच अगर आपको परचेज करना है, मेरा कोड Y259 यूज कर सकते हो। ठीक, तो सीधा पहले प्रश्नों के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। सबसे पहला है दोस्तों राइट टू वर्क। क्या है आपका सबसे पहला, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। बी है दोस्तों राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। सी है दोस्तों राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। डी है दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग को फटाफट जो है यहाँ पे कमेंट कर देना है। क्या करना है, आप लोग को फटाफट कमेंट कर देना है और आंसर करते रहना है। क्या करना है दोस्तों, आंसर कंटिन्यू कमेंट करते रहिएगा। तो आप लोगों में बेसिक फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कौन सा अपने संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं है। तो याद रखिएगा, काम करने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। दोस्तों जब अपना संविधान बना था तो ठीक है, तो भाग 3 में, पार्ट 3 में, भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार दिया गया था। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक है।
और जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों आपका 14 से 18, अगर हम बात करें तो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार है। क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। देन 19 से लेकर के 22 तक आपका है राइट टू फ्रीडम। क्या है? राइट टू फ्रीडम समानता का अधिकार है। क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार है, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद है दोस्तों 23 एंड 24, तीसरा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 है दोस्तों आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 29 और 30 जो है दोस्तों वो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। एंड आर्टिकल 31 जो है दोस्तों वो था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे हटा दिया गया है किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। और नाउ अब ये जो है दोस्तों आपका लीगल राइट, कानूनी अधिकार है, प्लीज ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। ये सब अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को बताया डिटेल में। वेरी गुड, बहुत अच्छे रोहतास जी। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट हैव नो वैल्यू विदाउट, मतलब मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है किसके बिना। एक मैंने वहाँ पे आपको छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों को अगर मैं बताऊं दोस्तों तो आर्टिकल 32 जो है, पीछे मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, और 5 प्रकार के एडिट है। और आर्टिकल 32 को हमारे BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फंडामेंटल राइट हैव नो वैल्यू विदाउट, मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है किसके बिना? ए राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के बिना। बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बिना। सी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार के बिना। डी जो है यहाँ पे आप लोग को दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के बिना। तो आंसर आप लोग को कमेंट करते रहना है, आंसर कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि अपने आप में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग को कमेंट कर देना है दोस्तों। तो याद रखना है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है उसके बिना मौलिक अधिकार का कोई भी महत्व नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बिना दोस्तों मौलिक अधिकार का कोई भी महत्व नहीं है, प्लीज ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आप लोगों को भी बताया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बिना मौलिक अधिकार का कोई भी महत्व नहीं है। तो याद रखना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ है? आर्टिकल 32 में, ठीक है। और उसमें 5 प्रकार के रिट्स दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला है दोस्तों हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है आपका मैंडामस, ठीक है, मैंडामस है, प्लीज ध्यान में आप लोगों को रखना है, परमादेश। और तीसरा है आपको दोस्तों प्रोहिबिशन, मतलब कि प्रतिषेध, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, प्लीज ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। चौथा है आपका सर्ट्यूररी, ठीक है, सर्ट्यूररी जिसे हम लोग उत्प्रेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेषण भी कहते हैं, प्लीज ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। और दोस्तों 5वां है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। 5वां आपका क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये 5 प्रकार के एडिट्स हैं जिसको BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला था दोस्तों कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है, प्लीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया, भारत में जो विदेशी रह रहे हैं कौन से अधिकार जो है वो प्राप्त है। अगर जो विदेशी कोई रह रहा है उसको इसमें से कौन से अधिकार जो है प्राप्त है, प्लीज ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब समानता का अधिकार, ठीक है। देन राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तीसरा
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि भाषण की स्वतंत्रता। देन जो है दोस्तों आप लोग को प्लीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पर कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने की स्वतंत्रता, प्लीज़ याद में रखिएगा। तो इसमें से आपको चूज करना होगा कौन कौन से विदेशियों के लिए है। ए बी ओनली, बी ए एंड बी, सी बी एंड डी, एंड डी ए बी एंड सी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 15, ठीक है, 16, ठीक है, देन आपका 19, देन आपका 29 और देन आपका 30, ये सिर्फ आपके इंडियंस के लिए हैं फंडामेंटल राइट में, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। तो देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 में आता है, बिल्कुल उसे मिलेगा। राइट टू एजुकेशन, ध्यान से समझना है आप लोगों को, जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 में है, उसको बिल्कुल मिलेगा विदेशियों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में नहीं मिलेगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आर्टिकल 19 में ही है, नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी ए एंड बी, इसका आंसर होगा ए एंड बी कि विदेशियों को भी ये मौलिक अधिकार जो है आपको प्राप्त है, विदेशियों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस करके डिटेल में जो है आप लोगों को ये सब जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो प्लीज़ ध्यान में ये सारी चीज़ों को रखिएगा और ये सब क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नए लाइव सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, और आप लोग ऐसे ही जो है जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।